सभी को नमस्कार। आज हम आए हैं जोया क्षेत्र के ग्राम मकनपुर में और आज हम हैं अपनी चौथी पीढ़ी की रिश्तेदारी में। चौथी पीढ़ी मतलब हमारी परदादी जी का ये मायका है और आज ये हमारे कुर्ते में जो है हमारे ताऊ जी लगते हैं और सामने जो है दोनों हमारे चाचा जी लगते हैं। तो आज हम अपने परदादी जी के मायके में आए हैं और अपनी चौथी पीढ़ी की रिश्तेदारी में इनसे बात करेंगे। और आज यहाँ पे आके बड़ी अपार खुशी हुई, क्योंकि देखो ऐसा है जो बिल्कुल सीधे रिलेशन में है उन रिश्तेदारियों में कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी रहती है, कुछ ना कुछ ज़्यादा खुल के बात नहीं हो पाती। लेकिन ये जो हमारी पुरानी पीढ़ी की रिश्तेदारियाँ हैं इसमें बहुत खुशी मिलती है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, आराम से ढंग से बात होती है। तो ताऊ जी राम राम, कैसे हो? स्वास्थ्य कैसा है? ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तुम्हें देख कर और खुशी हुई भैया, एकदम जो है बहुत बढ़िया। तो ये हमारे ताऊ जी हैं, केपी सिंह जी ने कहते हैं, ग्राम मकनपुर है। तो ताऊ जी ये जो पुरानी जो पीढ़ियों की रिश्तेदारियां हैं अब आना जाना सब में कम हो गया, तो लोगों में मिलना भी कम हो गया, तो कहीं ना कहीं प्रेम भी कम ही हो गया। हाँ, वो आते जाते रहते हैं तो प्रेम भी बना रहता है। तो ये पुरानी रिश्तेदारियां भी बनी रहनी चाहिए। हाँ, तो व्यस्त हो गया ना आदमी, इस वजह से बिना किसी काम के जाता नहीं कहीं, बिना काम के कहीं जाना चाहिए, अपनों को पहचानना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि ये पुरानी रिश्तेदारियां हमारी जड़ें हैं। ये कहीं ना कहीं एक वो खजाना है जो बंद हुआ है, जिसका दरवाजा बस हमें जाके उसे खोलना ही खोलना है। और मैं भी युवाओं से ये कहूँगा कि आप वीकेंड पे जो है ना कभी पहाड़ों पे चले जाते हो या फिर कहीं घूमने चले जाते हो, तो साल में एक बार अपनी पुरानी रिश्तेदारियों में भी चला जाया करो, इस दरवाजे को भी खोल लिया करो। क्यों चाचा जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल जाना आना चाहिए ना, जाना आना चाहिए, तभी समाज जुड़ेगा। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, भावी बच्चे हैं, उनमें भी एक संदेश जाएगा, उन्हें पता भी चलेगा कि भाई हमारे चाचा कौन थे या हमारी जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहाँ से आते हैं। जैसे आज आपने पापा जी के बारे में बहुत बात बताई, दादाजी के बारे में बताई, तो इतनी अपार खुशी हुई कि उसका कोई ठिकाना नहीं। और मुझे लगता है शायद आपको भी खुशी हुई होगी। बहुत अपार खुशी है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो चाचा जी एक ये भी वजह हो सकती है ना कि जैसे आना जाना कम हुआ तो शायद लोगों में प्रेम भाव भी इसी वजह से कम हो गया रिश्तेदारियों में। अंतर तो आता है कि जब आना जाना नहीं होगा, हाँ, तो अंतर आता है, तो इतना प्रेम भाव नहीं रहता। एक थोड़ी समाज की व्यस्तता इतनी रहती है, तो आदमी फिर भी व्यवस्था है उसमें समय निकाल के आदमी, अब जैसे यूथ है वो 5-6 घंटे मोबाइल में तो लगा हुआ है ये रोज, तो उसमें से अगर वो समय निकाल के साल में, ज़्यादा रोज समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर साल में 1-2 बार अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं, समय इतना निकल सकता है। लेकिन उसमें ये है ना कि पहले उन बच्चों को पहचान, उसलिए आना जाना जरूरी है। ये हमारे और तुम्हारे कंधों पे है कि बच्चों को ये पहचान करवाई। हाँ, तो हमारे चाचा जी का ये कहना है कि ये हमारे कंधों पर है। तो क्यों चाचा जी, दूसरे चाचा जी हमारे, तो पुरानी रिश्तेदारियों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पुराने के ही कहना चाहेंगे, पुरानी को आना जाना होना चाहिए, नई होनी चाहिए। पुरानी रिश्तेदारी आने जाने से ही नई होगी, आने जाने से नई को पुरानी करो। पुरानी तो है ही, पुरानी जब आ जाएंगे, जब नई उसे नई कर दो जब आओ जाओगे तो आने जाने से होगी, और आने जाने से पहचान बनती है, और पहचान भी तभी बनेगी पहचान भी। हाँ, वरना क्या पता चलेगा। और इससे जो है जब अपनी पुरानी रिश्तेदारियों में हम जाते हैं तो हमारे खुद के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाता है कि वो होती है जब बैठते हैं, कि वो किस तरीके से थे और उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं। क्योंकि कई बार जो संघर्ष हमारे बड़े बुजुर्गों ने किए हमें पता भी नहीं होता, और जब ऐसी पुरानी रिश्तेदारियों में हम जाते हैं तो पता लगता है, चर्चा होती है, पता लगती है और किन्होंने संघर्ष किया। ताऊ जी इस बात से तो आप सहमत होंगे ना कि जो पुरानी रिश्तेदारियों में इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आदमी खुल के बात करता है। फॉर्मेलिटी नहीं होती इनमें, ये तो भाई पुराने लगाव, कई पीढ़ियों का लगाव चला आ रहा है। हाँ। आपस में, और जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को देख के तो बेहद खुशी होती है। हाँ। और जो तुमने अपने जो है मिलने का इस तरह के सारे प्रोग्राम करा है, इससे तो हमें बहुत खुशी है। हाँ, और जो है होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, सब लोगों को इस चीज से सीख लेनी चाहिए। हाँ, ये हमारे ताऊ जी का यही कहना है बिल्कुल कि जरूर अपने जो ये हमारी पीढ़ियां हैं ना, पुरानी पीढ़ियों की जो रिश्तेदारियां हैं, ये बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ सीखने के लिए है। इनका आशीर्वाद, इनकी सीख, इनकी बातें हमेशा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आएंगी, और ये हमारे अपने हैं, और अपनों की हमेशा सलाह और आशीर्वाद जीवन में हमेशा बढ़ाने का काम करता है। बाकी साथ में हमारे जगत मामू हैं ही,
जो हमेशा साथ रहते हैं। क्यों मामू, कैसा मतलब आना जाना रखना चाहिए ना सबसे? बिल्कुल, कितनी खुशी मिलती है। और ये भी सब आपके, क्योंकि पापा जी के सब वो है तो अब भांजे ही लग गए आपके सब ये भी भांजे ही हैं हमारे, है ना? भांजो जैसा ही लगाव भी है। बिल्कुल। हाँ, कोई अंतर नहीं। बाकी कुछ और समाज को संदेश अगर देना चाहो आप? और यही है संदेश कि भाई आपस में जो है जो पुराने रिश्तेदार प्रेम भाव रखो, समय निकालो, बात करो भाई उनसे। आना जाना होना चाहिए, आना जाना आना जाना होगा। जब भी हमारे बच्चे ये पहचान लेंगे हमारे रिश्तेदारी है। भाव तभी होता है जब हम आप बैठेंगे आपस में एक दूसरे हाँ, से जब- और बच्चा ना भी लगाओ जल्दी बढ़ा भी, हमारे रिश्तेदार है। जो सामाजिक द्वेष है वो कम होगा। वो कम हो, बिल्कुल। मान लो मैं आपको नहीं पहचानता जी तो मैं तो आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। जी। और जब हमें पता है कि हमारे रिश्तेदार हमें पुराने जी जी हमारे जी। दादाजी के जमाने के, तो तो खुद ही बताएंगे। बच्चों को बताएं, खुद ही हम डाउन हो जाएंगे। हाँ, भाई ये बिल्कुल। तो हमारा बालक है। परिचय ही नहीं है तो कहीं मिल भी रहे हैं तो यही पता नहीं लगती भाई ये हाँ, कौन है, हम कौन है? कौन है। बिल्कुल, हम मिलेंगे तो इन्हें पता लगेगी कि हमारे चाचा सही हैं, बात है हमें भाई। पता लगेगी भाई हमारा भतीजा मिल गया हमें। हाँ, बिल्कुल कितनी बिल्कुल। खुशी होती है। तो आज हम ये थे अपने परदादी जी के मायके में ग्राम मगनपुर में। सभी परिवारजनों से मिलकर इतनी अपार खुशी हुई, उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है, उसे बताया नहीं जा सकता। और ये सिलसिला मुलाकातों का आने जाने का लगा रहेगा। शुरुआत हमेशा सबको करनी चाहिए। मेरी भी यूथ से यही निवेदन है कि अपनी रिश्तेदारियों में ज़रूर समय निकाल कर साल में 1-2 बार चले जाया करो। जो आप वीकेंड्स पर जाते हो वहाँ भी जाओ, लेकिन अपनी रिश्तेदारियों में जाओ। ये आपकी जड़ें हैं, आपके बुज़ुर्ग यहाँ से बिलोंग करते थे, उनमें जाना चाहिए। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।